इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एंड दी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आज के लेक्चर में हम क्या समझेंगे, देखिए हम समझेंगे कि व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, बेसिक असम्पशन समझेंगे हम पीपीसी कर्व के, पीपीसी कर्व क्या होती है इसको समझेंगे, शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ इन पीपीसी कब ये शिफ्ट होती है, पीपीसी कर्व कब शिफ्ट होती है इनको समझेंगे, प्रॉपर्टी समझेंगे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है आज की वीडियो में हम इसे भी कवर करेंगे, और पीपीसी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पीपीसी कर्व इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ तक का टॉपिक आज की लेक्चर में हम कवर करेंगे। चलिए वन बाय वन अपने टॉपिक को पिक करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन है वो है पीपीसी इज अ ग्राफ दैट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंट्री और अ कंपनी कैन प्रोड्यूस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एंड फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। तो पीपीसी एक ग्राफ है जो कि शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कि कंट्री और एक कंपनी जो है मिल के प्रोड्यूस करती है यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज और फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। इमेजिन यू हैव अ फार्मर, यू हैव अ स्मॉल फार्म। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक स्मॉल फार्म है। यू यू कैन यूज योर लैंड आइदर टू ग्रो व्हीट और राइस। तो आप अपने लैंड को या तो व्हीट बोने में, व्हीट का उत्पादन करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर राइस वहां पे उगा सकते हैं, या फिर आप दोनों भी उगा सकते हैं। बट यू कैन नॉट ग्रो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बोथ बिकॉज योर लैंड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आप या तो व्हीट उगा सकते हैं या राइस उगा सकते हैं या फिर दोनों चीजें भी आप उसमें उगा सकते हैं। बट आप क्या कर नहीं कर सकते, आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ दोनों की, मतलब व्हीट भी और रीस भी आप दोनों ही अनलिमिटेड अमाउंट में ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास लैंड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपके पास एक ही लैंड है, आपका लैंड भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी आपके पास लिमिटेड है। तो यू मस्ट चूज हाउ मच ऑफ ईच टू ग्रो। दिस इज व्हाट द पीपीसी हेल्प टू शो। तो आपको चूज करना होगा कि कितना आपको व्हीट उगाना है, कितना आपको राइस उगाना है। तो पीपीसी कर्व इसी को ही शो करने में हमारी मदद करता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट गुड्स को, टू गुड्स को जो कि कंट्री और कंपनी का प्रोड्यूस करती है लिमिटेड रिसोर्सेज और फिक्स टेक्नोलॉजी के साथ। इसके बाद देखिए एक बार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को की बेसिक एजम्पशन को समझ लेते हैं कि बेसिक एजम्पशंस ऑफ पीपीसी कर्व। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज आर यूज फुली एंड एफिशिएंटली नो वेट, मतलब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है, सिर्फ फुली और एफिशिएंटली यूज करने, कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैसे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी इज अनचेंज, टेक्नोलॉजी जो है वो अनचेंज है, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है। ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस, और दो गुड्स से हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक क्या है, एजम्पशंस है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का एक बार टेबल समझ लेते हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे दो गुड्स हैं, व्हीट और राइस। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप पूरा का पूरा उसमें व्हीट ही उगाइए अपनी लैंड पे और राइस को जीरो आ जाए, राइस मत उगाइए, मतलब राइस की प्रोडक्शन मत कीजिए तो वो जीरो आ जाएगा। दूसरा ये है कि 90 लाख टन आप क्या प्रोडक्शन कीजिए, व्हीट की कीजिए, और 10 लाख टन आप राइस की प्रोडक्शन कीजिए। और सेम सी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि 70-20 की पॉसिबिलिटी बनती है। डी में ये बनता है कि 40-30 की पॉसिबिलिटी बनती है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि व्हीट को उगाइए मत, राइस ही पूरा उस फील्ड पे क्या करे, उस लैंड पे पूरा राइस ही का प्रोडक्शन करे। तो यही हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। अब यहाँ पे चॉइस हमारी होती है कि किस तरीके से हम कितनी रेशो में व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे, कितनी रेशो में हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे। तो दिस टेबल शो हाउ मच ऑफ ईच गुड्स कैन बी प्रोड्यूस इफ वी यूज ऑल आवर रिसोर्सेज। अगर हम सारे रिसोर्सेज यूज कर लेते हैं तो ये ग्राफ में ये शो कर रहा है कि किस तरीके से हम कितना गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हीट का और कितना हम राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व क्या होती है इसको समझते हैं। इफ वी प्लॉट द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द टेबल ऑन अ ग्राफ, weight on y-axis and rise on x-axis and join, we get a curve called production possibility curve। तो यहाँ पे देखिए जो हमने ग्राफ बनाया था ना अभी, उसी को अगर हम एक, जो हमने एक टेबल बनाया था तो उसी को हम एक ग्राफ में शो करें। और यहाँ बता रखा है व्हीट जो है वो हमने एक्स एक्सिस, व्हीट जो हमने वाई एक्सिस पे ली है, ये व्हीट ली है हमने, और जो हमने राइस है वो एक्स एक्सिस पे ली है। तो जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारी इस तरीके से बनेगी, क्योंकि अगर उस टेबल को आप देखेंगे, उस टेबल पे जो पॉइंट्स थे क्या था कि पहले तो हमारा 100 था, तो यहाँ पे हमने वेट वाई एक्सिस पे लिया, और हमारा वो क्या था, हमारा राइस क्या था, जीरो था। तो पहला आपका जो डॉट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। दूसरे में जो हमारा था वीट 90 का था, और जो हमारी वो थी राइस थी वो कितनी थी, वो हमारी 10 पे थी।
तो 10 पे थी और 90 में था, तो दूसरा बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी। सेम इसी तरीके से सी पॉसिबिलिटी, डी पॉसिबिलिटी, ई पॉसिबिलिटी। उस टेबल को देख के आप इजिली जब बनाएंगे तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बात समझने की है, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल पॉइंट्स क्या होते हैं। अब देखिए, ऑल पॉइंट्स ऑन और इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल। जो भी पॉइंट्स हैं जो कि इनसाइड द पीपीसी हैं और जो ऑन द कर्व है, इनको आप बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट। वी कैन प्रोड्यूस देम, हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन गुड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी इज अनअटेनेबल विद द करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो पॉइंट आउटसाइड है, इस ग्राफ के आउटसाइड है, उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ना ही हमारे पास रिसोर्सेज है, ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जो भी प्रोड्यूस हो सकता है इस ग्राफ की लाइन पे या इसके अंदर वाली चीज ही प्रोड्यूस हो सकती है, उसे आप अटेनेबल पॉइंट कहेंगे। पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट, अगर कोई कर्व पे पॉइंट दिख रहा है आपको, इसका मतलब है रिसोर्सेज यूज फुली एंड एफिशिएंटली। उन रिसोर्सेज को हमने फुली और एफिशिएंटली यूज किया है। और पॉइंट इनसाइड द कर्व अगर आपको कोई दिख रहा है, तो उसका मतलब है रिसोर्सेज नॉट फुल यूज फुली, रिसोर्सेज को हम फुली यूज नहीं कर रहे हैं, इट्स एफिशिएंट और अनएम्प्लॉयमेंट आप बोल सकते हैं। इसको मैंने एक टेबल के थ्रू भी समझा है। देखिए यहाँ पे पोजीशन है, ओ होगी अगर ऑन द पीपीसी कर्व, इसका मतलब ये अटेनेबल है, एफिशिएंट यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। पीपीसी पे कोई कर्व है, मतलब इस पे, इस लाइन पे अगर कोई आपको दिख रहा है पॉइंट, तो इसका मतलब है कि वो अटेनेबल है और एफिशिएंट यूज हुआ है ऑल रिसोर्सेज का। इनसाइड द पीपीसी के कर्व का मतलब है वो भी अटेनेबल है बट इन एफिशिएंट यूज हुआ है रिसोर्सेज और अनएम्प्लॉयड का। और आउटसाइड द पीपीसी तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई प्रोडक्शन कर पाए हम। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिफ्ट एंड रोटेशन इन पीपीसी। अब देखिए पीपीसी कर्व कब शिफ्ट होती है, कब रोटेट होती है, इसको समझते हैं। तो पीपीसी शिफ्ट टू राइट कब अगर पीपीसी कर्व जो है राइट में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब कि ग्रोथ हो रही है। इसका यहाँ पे मैंने मेंशन किया, हैपन व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीज एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव फॉर बोथ गुड। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है दोनों गुड्स की, जैसे कि जो हमने राइस और व्हीट ले रखे हैं, इसका मतलब है कि जो पीपीसी है वो शिफ्ट होगी राइट में। वी कैन नाउ प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स। तो हम क्या मतलब है इसका, कि हम इन दोनों के ही ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। एग्जाम्पल न्यू मशीनरी और मोर ट्रेंड वर्कर। अगर हमारे को न्यू मशीनरी मिल जाती है और ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड वर्कर मिल जाते हैं, तो पीपीसी कर्व जो होती है वो राइट में शो होती है। ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे पीपीसी कर्व हमारे किस तरफ शो हुई, राइट की तरफ क्या हुई, मूव हुई। ये आपको जो ए से दिख रहा है, ये पहले गिवन रिसोर्सेज के थ्रू था, और जब रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हो गए तो ये पीपीसी कर्व हमारी क्या होगी, हमारी राइट की तरफ क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अब इसके बाद क्या है, पीपीसी शिफ्ट टू लेफ्ट। पीपीसी कब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है, इसको भी समझना जरूरी है। हैपन व्हेन रिसोर्सेज डिक्रीज। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए, अगर कोई वॉर हो जाए दो देशों के बीच में, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो हमारी पीपीसी कर्व लेफ्ट की तरफ मूव हो जाती है। वी कैन नाउ प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ गुड्स। तो हम क्या करेंगे कि तब हमारे जो गुड्स हैं, दोनों गुड्स जो राइस और व्हीट थे, वो लेस प्रोड्यूस होंगे। इसको भी समझिएगा आप। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पीपीसी कर्व अगर क्या हो कि रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाए, तो वो लेफ्ट की तरफ क्या हो जाती है, लेफ्ट की तरफ मूव हो जाती है। आई होप कि दोनों दोनों ग्राफ आपको समझ में आए होंगे, और किस तरीके से कब ये राइट में मूव होती है, कब ये शिफ्ट होती है लेफ्ट में, ये भी आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद है नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। अभी तो हमने शिफ्ट समझा था, शिफ्ट किस तरीके से होता था पीपीसी कर्व। अब रोटेशन समझते हैं पीपीसी कर्व की, कि कब ये पीपीसी कर्व रोटेट होता है। व्हेन ओनली वन गुड्स हैज बेटर टेक्नोलॉजी। जब एक गुड्स के लिए बेटर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, पर दूसरे के लिए हम कर ही नहीं रहे हैं बेटर टेक्नोलॉजी का गुड्स यूज। तो इफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव फॉर गुड एक्स, अगर गुड एक्स के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी यूज कर रहे हैं, तो पीपीसी रोटेट राइटवर्ड्स ऑन एक्स एक्सिस। तो पीपीसी जो रोटेट होगा वो राइटवर्ड्स होगा ऑन एक्स एक्सिस। अभी ग्राफ से भी समझाऊंगा। सेम इसी तरीके से इफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव फॉर गुड वाई, अगर हम वाई गुड के लिए टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहे हैं, तो पीपीसी जो रोटेट होगा वो राइटवर्ड्स होगा ऑन वाई एक्सिस। समझ रहे हैं आप। अगर एक्स एक्सिस के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो रोटेट हो रहा है राइटवर्ड्स ऑन एक्स एक्सिस, और अगर वाई गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो रोटेट हो रहा है राइटवर्ड्स ऑन वाई एक्सिस। इसको एक ग्राफ से भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कब ये रोटेट हुई, पहला पॉइंट है इफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव फॉर गुड एक्स। टेक्नोलॉजी गुड एक्स के लिए इंप्रूव हुई है, तो पीपीसी रोटेट राइटवर्ड्स ऑन एक्स एक्सिस। तो देखेंगे आप कि पीपीसी जो रोटेट हो रहा है वो राइटवर्ड हो रहा है एक्स एक्सिस में, राइट। और सेम इसी तरीके से इफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव फॉर गुड्स वाई, तो अगर गुड्स वाई के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो पीपीसी रोटेट हो रहा है राइटवर्ड्स ऑन वाई एक्सिस, जो कि आप देख सकते हैं। तो यही रोटेशन था। इससे पहले मैंने शिफ्ट समझाया कि कब शिफ्ट हो रहा है पीपीसी राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड्स। अब मैंने रोटेशन समझाया कि कब रोटेट हो रहा है। आई होप कि दोनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स, पीपीसी की स्लोप डाउनवर्ड्स कब होगी, मीन टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड्स वी मस्ट गिव अप सम ऑफ द अदर गुड्स ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें एक गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो दूसरे गुड्स पे हमें गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज ही हमारे लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे पीपीसी स्लोप क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी। इसके बाद है पीपीसी इज कॉनकेव।
बेंट आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे है दिस हैपन बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है मैं आपको भी समझाऊंगा। टू गेट मोर ऑफ वन गुड्स वी गिव अप मोर एंड मोर ऑफ अदर गुड्स। तो एक गुड्स को करने के लिए, एक गुड्स के उत्पादन के लिए हमने क्या करा, दूसरे गुड्स का ज्यादा से ज्यादा हमने क्या कर दिया, उसको कम प्रोड्यूस किया। तब पीपीसी कर्व को हम बोलते हैं वो कॉनकेव होती है। इसको देखिए आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही थी ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है इसको समझते हैं। द अमाउंट ऑफ वन गुड्स यू हैव टू गिव अप टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अदर कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वो कितना अमाउंट है आपने एक गुड्स का जो गिव अप कर दिया दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जांपल भी लिया है मैंने यहाँ पे। इफ मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द पीपीसी, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी कर पे मूव हो रहा है पीपीसी, तो व्हेन reduce from 100 to 90, when wheat reduce 100 to 90, loss of 10 wheat। तो यहाँ पे 10 wheats का में लॉस हो गया। अगर if moving from point A to point B on the PPC, अगर point A से point B में मूव होना है PPC कर्व को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, wheat reduce from 100 to 90, तो wheat को 100 to 90 हमने क्या कर दिया, wheats को 100 की प्रोडक्शन किया, 90 की प्रोडक्शन किया। यहाँ पे हमें लॉस ऑफ wheat हुआ 10 का। इसके बाद है राइस इंक्रीज 0 टू 10, तो राइस कितना इंक्रीज हो गया 0 टू 10, गेन ऑफ 10 राइस। तो यहाँ पे गेन हो गया हमें 10 राइस का। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 10 राइस इज इक्वल टू 10 व्हीट। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 10 राइस की इक्वल होगी 10 व्हीट के इक्वल। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। द अमाउंट ऑफ वन गुड्स यू हैव टू गिव अप टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द अदर गुड्स इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट विद 100 आवर टू स्टडी मैथ एंड साइंस। तो अगर आप स्टूडेंट है, आपको आपके पास 10 घंटे आपको जिसमें मैथ और साइंस पढ़ना है। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके से कितने आवर्स आप मैथ में देते हैं, कितने आप साइंस में देते हैं। यू कैन यूज ऑल 10 आवर फॉर साइंस। एक तो ये आपके पास कि आप 10 के 10 घंटे मैथ को दे दीजिए, या फिर 10 घंटे आप साइंस को दे दीजिए, या फिर आप स्प्लिट कर दीजिए। बट मोर टाइम ऑन मैथ मीन्स लेस फॉर साइंस। पर अगर आप मैथ को ज्यादा टाइम देंगे तो इसका मतलब साइंस को आपको कम टाइम देना पड़ेगा। तो योर पीपीसी वुड शो ऑल पॉसिबल वे यू कैन डिवाइड योर 10 आवर्स बिटवीन टू सब्जेक्ट। तो आपकी जो पीपीसी कर्व है वो आपको हर वो शो करेगी, मतलब कि हर वो पॉसिबल वे शो करेगी जिसके थ्रू आप 10 आवर्स को बिटवीन टू सब्जेक्ट के में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड रिसोर्सेज एलोकेशन। अब यहाँ पे समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और रिसोर्सेज एलोकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज रिसोर्सेज एलोकेशन, इसको समझना जरूरी है। एवरी कंट्री और पर्सन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। हर कंट्री के पास या हर पर्सन के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, लाइक लैंड, मनी, लेबर, टूल एक्सेट्रा। लाइक लेबर, लैंड, मनी, लेबर, टूल, मतलब ये सब कुछ लिमिटेड ही होता है। सो we must decide how to use these limited resources to produce different goods। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम यूज करें डिफरेंट गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। इसे बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग इन लार्ज क्वांटिटी। हम हर गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो वी हैव टू चूज व्हाट टू प्रोड्यूस मोर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस लेस। तो हमें ये चूज करना होता है कि क्या हम ज्यादा प्रोडक्शन करें और किसकी प्रोडक्शन हम कम करें। दिस चॉइस इज शोन यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि मैंने अभी बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम ये इजीली हम शो कर सकते हैं। इसके बाद बता रखा है व्हाट इज पीपीसी, जो कि अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। पीपीसी शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द रिसोर्सेज यूजिंग ऑल रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। तो पीपीसी शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस, दो गुड्स जो प्रोड्यूस हो सकते हैं पूरे रिसोर्सेज को फुली यूज और एफिशिएंट यूज करके। लेट्स से अ फार्मर कैन ग्रो ओनली राइस एंड व्हीट। अब एक फार्मर है जिसको अपनी लैंड पे राइस और व्हीट ही ग्रो करना है। ही हैज वन पीस ऑफ लैंड, उसके पास एक ही पीस ऑफ लैंड है। सो इफ ही यूज ऑल द लैंड फॉर व्हीट he can grow 6 tons of wheat। अगर वो पूरी लैंड पे व्हीट ग्रो करता है तो वो 6 टन व्हीट ग्रो कर सकता है अपनी लैंड पे। बट इफ ही यूज ऑल फॉर राइस ही कैन ग्रो 12 टन ऑफ राइस। बट अगर सेम लैंड पे वो पूरा राइस ही का प्रोडक्शन करता है तो 12 टन राइस ग्रो कर सकता है। बट ही कैन ऑल्सो ग्रो सम व्हीट एंड सम राइस। और वो इस तरीके से भी कर सकता है, वो कुछ व्हीट प्रोड्यूस कर ले और कुछ राइस प्रोड्यूस कर ले। डिफरेंट ऑप्शन फ्रॉम कर्व कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, एक कर्व में हमें डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं तो उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। अब इसके बाद है एग्जांपल कि देखिए वो ये कि एक पॉसिबिलिटी पॉइंट ए पे जो पॉसिबिलिटी ए है वो है कि 0 फीट पर उत्पादन करें तो राइस हो जाएगी 12 टन की प्रोडक्शन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर 2 टन की व्हीट की प्रोडक्शन करता है तो राइस की प्रोडक्शन 2 टन से कम हो जाएगी, 10 टन की होगी। सेम इसी तरीके से अगर सी पॉसिबिलिटी अगर 4
व्हीट टन की प्रोडक्शन करता है तो 6 टन की राइस की प्रोडक्शन हो पाएगी। और डी में कि अगर पूरी व्हीट की प्रोडक्शन करता है तो जो है राइस की प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो पॉइंट एक में क्या है, एट पॉइंट ए ऑल लैंड यूज फॉर राइस 12 टन। पॉइंट ए में तो और जो पूरी लैंड थी वो राइस के प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेगी। पॉइंट डी में क्या है, ऑल लैंड यूज फॉर व्हीट 6 टन। तो ऑल जो सारी लैंड थी पॉइंट डी में वो सारी प्रोडक्शन किसके लिए की गई, उसमें सारी प्रोडक्शन व्हीट के लिए की गई। और बिटवीन पॉइंट बी एंड सी सम व्हीट और सम राइस। और बी और सी पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिसमें कुछ राइस प्रोड्यूस की गई है, कुछ व्हीट प्रोड्यूस किए गए हैं। इसके बाद हमें समझना है व्हाट डज इट शो। इससे क्या समझ में आता है, व्हेन द फार्मर ग्रो मोर व्हीट, जब फार्मर ज्यादा व्हीट ग्रो करता है, ही हैज टू गिव अप सम राइस बिकॉज लैंड इज फिक्स। तो उसे कुछ पोर्शन अपना राइस का सेक्रीफाइस करना होगा क्योंकि लैंड तो हमारे पास फिक्स ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, टू गो फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, अगर पॉइंट बी से आप सी पे देखेंगे, व्हीट इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4 टन। तो व्हीट इंक्रीज हुई थी 2 से 4 टन पे, पर राइस डिक्रीज हो गई थी 10 to 6 टन पे। सो ही गिव अप 4 टन ऑफ राइस टू गेट 2 टन ऑफ व्हीट। तो यहाँ पे गिव अप करा कितना, 4 टन ऑफ राइस का गिव अप किया 2 टन ऑफ व्हीट का उत्पादन करने के लिए। दैट मीन्स 2 यूनिट ऑफ राइस आर सेक्रीफाइस टू गेट 1 यूनिट ऑफ व्हीट। इसका मतलब क्या है कि 2 यूनिट सेक्रीफाइस की गई राइस की, किसके लिए, 1 यूनिट व्हीट के उत्पादन के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि उस ग्राफ से हमें क्या समझ में आया है। इसके बाद क्या है, व्हाट डज पीपीसी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। तो पीपीसी से हमें क्या समझने को मिलता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्कार्सिटी, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनलिमिटेड गुड्स। सबसे पहले हम अनलिमिटेड गुड्स तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। चॉइस, हमें चॉइस भी आती है यहाँ पे। वी मस्ट डिसाइडेड व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से क्या कॉम्बिनेशन हमें गुड्स का प्रोड्यूस करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टू गेट मोर ऑफ वन गुड वी गिव अप सम ऑफ अनदर। अगर एक गुड्स का ज्यादा उत्पादन करना है तो दूसरे गुड्स को हमें कम करना पड़ेगा। एफिशिएंसी, ऑल द पॉइंट ऑन द पीपीसी मींस एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी पॉइंट पीपीसी कर्व पे होते हैं ना, ऑल दी पॉइंट अगर पीपीसी कर्व पे है तो उसका मतलब है कि हमने रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज किया है। अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं थोड़ा। इमेजिन यू हैव 2 आवर्स टू स्टडी एंड ओनली 2 सब्जेक्ट, मैथ एंड साइंस। आपके पास 2 आवर्स हैं और आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ एंड साइंस। इफ यू यूज ऑल टाइम फॉर मैथ, यू स्कोर हाई इन मैथ बट लो इन साइंस। अगर आप पूरा समय मैथ में दे देते हैं, मैथ को पढ़ने में देते हैं, तो आपका ये पॉसिबिलिटी है कि मैथ में आपके हाई मार्क्स आए और साइंस में आपके लो मार्क्स आए। इफ यू स्प्लिट टाइम, अगर आप टाइम को स्प्लिट कर लेते हैं, यू कैन स्कोर वेल इन बोथ बट नॉट 100%। आप अगर स्प्लिट कर देते हैं टाइम तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में अच्छा स्कोर करें बट नॉट 100%। यू मस्ट चूज हाउ मच टाइम टू गिव टू ईच सब्जेक्ट। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे सकते हैं, इसी को रिसोर्सेज एलोकेशन कहा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक जो हमने समझा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझा, अब हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मेन क्वेश्चन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू पीपीसी क्या है, ऑल आर आर ऑल द कंट्रीज रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज। तो जो भी रिसोर्सेज थे कंट्री में वो क्या फुली यूटिलाइज किए गए हैं। आर दी रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, जो भी रिसोर्सेज थे वो क्या एफिशिएंटली यूज किए गए हैं। ये मेन क्वेश्चन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को ऐसा होल लेके चलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक छोटे पोर्शन को लेके चलते हैं। व्हाट डज अ पॉइंट ऑन पीपीसी शो। अब जो पीपीसी पे पॉइंट्स है वो क्या शो कर रहा है। इफ अ कंट्री इज प्रोड्यूसिंग on the PPC curve, say point A, it means resources, land, labor, machine are being used fully and efficiently। अब देखिए पॉइंट ए को यहाँ पे समझिए। पॉइंट ए क्या है कि रिसोर्सेज जो है लैंड, लेबर, मशीनरी आर बीइंग यूज्ड फुली एंड एफिशिएंटली। पॉइंट ए का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज किए गए हैं। द इकोनॉमी इज गेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आउटकम फ्रॉम इट्स रिसोर्सेज। जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम ले पा रही है अपने रिसोर्सेज से। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल आउटपुट। इसे कहा जाता है पोटेंशियल आउटपुट। द बेस्ट द कंट्री कैन प्रोड्यूस विद करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो बेस्ट कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है उसके पास जो करंट रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी को, उसे बोला जाता है पोटेंशियल आउटपुट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, व्हेन व्हाट डज अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी शो। अब जो पॉइंट है इनसाइड द पीपीसी उसे उसका क्या मतलब है। लाइक पॉइंट एफ एंड जी इन दी डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट एफ एंड जी जो डायग्राम है, तो इसका क्या मतलब है। इफ अ कंट्री इज प्रोड्यूसिंग इनसाइड द कर्व, इट मींस अगर एक कंट्री प्रोड्यूस कर रही है इनसाइड द कर्व, तो सम रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली एंड आर सिटिंग आइडल। तो इसका पूरा ये मतलब है कि जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली यूज नहीं किए गए या उनका वेस्टेज हुआ है।
दिस इज कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंसी। इसे बोला जाता है अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंसी। द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग लेस देन इट्स पोटेंशियल। तो कंपनी जो कंट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है अपने पोटेंशियल से कम चीजें, उसकी ज्यादा पोटेंशियल है प्रोड्यूस करने की गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, वो कम प्रोड्यूस कर रही है। अगर रिसोर्स अगर कोई पॉइंट अंदर इस डायग्राम के अंदर पाया जाता है, पीपीसी कर्व के अंदर पाया जाता है, तो उसका मतलब होता है इनसाइड अगर कोई पॉइंट मिल रहा है तो उसका ये मतलब है कि उस रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। इसके बाद है इन इंडिया मैनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड। इंडिया में मैनी पीपल जो बहुत लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड इनके पास जॉब नहीं है। दिस मीन्स आवर लेबर इज नॉट फुली यूज। इसका मतलब है हमारे लेबर को फुली यूज किया ही नहीं गया। सो वी आर एट द पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, दैट्स व्हाई। तो हम उस पॉइंट में जो इनसाइड द पीपीसी कर रहे हैं ना, हम इस पॉइंट के अंदर है, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट जो है वो कम है पोटेंशियल आउटपुट से। तो इसका मतलब ये हुआ अगर जो हमारे पास लोग हैं काम करने के लिए, बट उनको उनको जो भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब वो इनसाइड दी पीपीसी कर्व आ रहे हैं। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा कि जब पॉइंट इनसाइड दी पीपीसी कर्व होता है तो उसका क्या मतलब होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन अ कंट्री गेट मोर रिसोर्सेज। क्या होगा कंट्री को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाए तो इससे कंट्री को क्या फायदा होगा। तो देखिए, इफ अ कंट्री ट्रेन मोर पीपल, अब कंट्री के पास रिसोर्सेज अच्छे मिल जाए कंट्री को, तो मोर पीपल को एजुकेशन में दिया जा सकता है, एजुकेशन से हमारा देश इंक्रीज हो सकता है। बाय बेटर मशीन, टेक्नोलॉजी इंक्रीज की जा सकती है। फाइंड न्यू रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज हम ढूंढ सकते हैं। देन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज, तो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज शोन बाय द पीपीसी सिटिंग आउटवर्ड्स टू द राइट। नाउ द कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स देन बिफोर। अगर ये सब चीजें रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए किसी कंट्री के पास तो क्या होगा कि जो रिसोर्सेज जो गुड्स हैं वो ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे एज प्रीवियस। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी लिया है राइस एंड व्हीट का। ओल्ड पीपीसी में क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शो मैक्सिमम राइस एंड व्हीट द फार्मर और कंट्री कुड ग्रो। तो मैक्सिमम व्हीट और राइस जो एक फार्मर ग्रो कर सकता था अपनी कंट्री में। न्यू पीपीसी के अंदर क्या हुआ, शिफ्ट आउटवर्ड्स की रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं, तो शो मोर राइस एंड व्हीट कैन ग्रो बी शोन बिकॉज न्यू लैंड वॉज फाउंड, की नई लैंड मिल गई है। न्यू ट्रैक्टर वॉज बोट, नए ट्रैक्टर खरीद लिए गए। मोर लेबर बिकम अवेलेबल, तो वो ज्यादा लेबर हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू पीपीसी में शिफ्ट हो गई है हमारी कर्व भी, डी टू पी। इसका मतलब है कि ग्रोथ हुई है रिसोर्सेज में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।